सवाल है क्लास 10 एलिमिनेशन मेथड। एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसका एक सवाल एग्जाम में आता है, इसलिए आप इसको सीखें। कैसे करना है, क्या करना है, वो आपको देखना है। देखिए, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड होता है किसी चीज को एलिमिनेट करना, यानी इन दोनों में से किसी एक को हटा देना या गायब कर देना, हटा देना। कैसा टाइमिंग? इसके लिए सबसे पहले आपको इन दोनों को इक्वल, बराबर बनाना सीखना पड़ेगा। इक्वल देखो कैसे, मान लीजिए अभी आपके पास यहां x इधर लिखा है 2x, ये तो 2x लिखा है। अगर हम इसमें 2 लिखते हैं, बराबर हो गया कि नहीं हो गया? कुल मिलाकर हमें मल्टीप्लाई करना है। दूसरा, अब मान लीजिए यहां लिखा हो 4x, इधर लिखा है 2x, इसको कैसे बराबर करेंगे? इसके कैसे बराबर करेंगे? इसके लिए आपको इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो गया ये 4x इक्वल 4x, हुआ कि नहीं? बिल्कुल ओके। अब मैं आपके सामने फिर और दे रहा हूं कुछ एग्जांपल, देखो इंपॉर्टेंट यही है कि बराबर बनाना है इसको, इक्वल है, इंपॉर्टेंट बनाना बस। अगर इक्वल सीट है नो प्रॉब्लम, आपको सवाल बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हमने और लिख दिया आपके सामने, चलिए यहां लिखा है 2x, इधर लिखा है 3x। अब ये तो किसी टेबल में आता नहीं है, मींस अदर टेबल, क्योंकि ये प्राइम नंबर हो गया आपका, ये भी प्राइम नंबर। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे से इंटरचेंज, यानी एक दूसरे को 3 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ कर दिया और 2 का मल्टीप्लाई मैंने इसमें कर दिया, तो कितना हो गया ये 6x इक्वल 6x। बोलो कोई डाउट? तो ये एलिमिनेशन मेथड का पहला सवाल, पहला टॉपिक है, इसलिए हमें इस पर ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है। एनी प्रॉब्लम? ओके, चलिए तो अब आपको समझ में आ गया हो थोड़ा बहुत, बाकी हम फिर अगले सवाल में आपको समझा देंगे। हमने मान लिया इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, मुझे दिख रहा है क्लियर कि अगर मैं यहाँ पे 2x है तो मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो इक्वल हो रहा है, और मुझे ये भी दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 है तो मैं यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें एक ही हेल्प मिल रही है क्योंकि इसके साइन पहले से ही अपोजिट है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 3। कैसे लिखेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। अब 3 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में होगा, 3 का मल्टीप्लाई किसमें होगा? पूरी इक्वेशन कीजिए। 3 का मल्टीप्लाई x में करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3x। 3 का मल्टीप्लाई y में करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3y इक्वल 3 5 जा 15। सेकंड इक्वेशन में आपने कुछ नहीं किया, तो आप उसको जैसी लिखी हुई है वैसे ही लिखना है। यहां पर डाउट होना नहीं चाहिए, अगर आपको बराबर बनाना आता है तो। आगे ऐड करना है इसको, इन दोनों को ऐड कर दे, कितना हो जाएगा? 5x। इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 में से -3 जाएगा तो यानी 0, यानी ये कट गया। इक्वल में कितना आ रहा है? 15 + 4 19। x इक्वल आ गया आपका 19/5, मींस एक वैल्यू आपकी आ गया। हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए? पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये लिखी हुई है x + y इक्वल 5, लिख दीजिए x + y इक्वल 5। x की जगह पर आपको x की वैल्यू पुट करनी है, कर दीजिए 19 + 5 + y इक्वल 5। एनी प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट
ऐसे इक्वेशन आपने 7th में, 8th में, 9th में, 6th में भी पढ़ा होगा कि अगर हमें x + 2 = 5 यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं उस जगह पर उसके दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है कि x + 2 = 5, तो इसमें हम दोनों तरफ -2 करते हैं, इससे कट जाएगा, x इक्वल आता है 3। एक मेथड तो ये था सिंपल। नेक्स्ट मेथड होता था आपका x + 2 = 5, x + ओके, तो यहां से आपको मालूम है y = 5, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका साइन चेंज होता है माइनस। इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सम ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शन में सीखना पड़ेगा। किस तरीके से, यहाँ हम थोड़ा डायरेक्टली करेंगे। 5 × 5 क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 × 25 - 19 x इक्वल 19 में से 25 में से 19 का कितना बचेगा 6। ओके, तो ये आपका x का आंसर आ गया। x की वैल्यू दोनों, x की वैल्यू तो यहाँ किसकी वैल्यू, ये y की वैल्यू, सॉरी y, दोनों को लिखो एक साथ। x = 19/5, y = 6/5। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया एलिमिनेशन में।